we want to discuss a very unique concept. Not unique, very popular concept, you must say. What is that? That is inflation. What is that? That is inflation. You must have heard from your parents. ठीक, अगर आपने अपने पेरेंट्स से नहीं भी सुना होगा, you must have noticed what it कि जो सोना 1 ग्राम आज से 15 साल पहले 500 रुपए का मिला करता था, वही सोना आज 1 ग्राम 5 हजार से लेकर 6 हजार के रेंज में पहुंच गया है. What is the reason behind the increasing rise of price of India's national unofficial national food? क्या है इंडिया का अनऑफिशियल नेशनल फूड? मैगी. ठीक ना, सारे स्टूडेंट्स दिन से रात तक तो मैगी ही खा रहे होते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको मैगी पसंद आती है. दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड व्हाट अनऑफिशियल फूड ऑफ इंडिया, नेशनल फूड ऑफ इंडिया. ठीक, तो क्या कारण है जो मैगी पहले 10 रुपए की मिलती थी, बाद में 12 रुपए की मिलने लग गई और आज 14 रुपए की मिलती है? हाँ, क्या कारण है कि बचपन में जो पार्ले जी का पैकेट, जिस एक पैकेट में आपको 10 बिस्किट मिला करते थे, 15 बिस्किट मिला करते थे, आज उसमें 4 बिस्किट मिल रहे हैं? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? द रीजन इज इन्फ्लेशन. बात समझ में आया? इसी को आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कह देते हैं? इसी को हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं महंगाई, जो कि पता नहीं कब से भारत में चुनावों का मुद्दा बना रहा है और आगे भी बना रहेगा. आपने सबने सुना होगा ना कि सिलेंडर की कीमतें बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, बाजार में जो है वो तेल, खाने-पीने की सामान की चीजें की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही है. तो क्या होता है इन्फ्लेशन? जरा समझने की कोशिश कीजिएगा. अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो द कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इन्फ्लेशन. वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं महंगाई. बात समझ में आया? अब जरा आप सोच के देखिए यहाँ कि अगर वस्तुओं की कीमतें जो है वो बढ़ती चली जाएंगी और अगर आपकी आमदनी उसी अनुसार नहीं बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा? पिछले महीने जिन चीजों को आप खरीद पा रहे थे, उनकी कीमतें तो बढ़ गई है, लेकिन आपकी आमदनी यदि उतनी नहीं बढ़ी, तो अगले महीने आप उन चीजों को नहीं खरीद पाएंगे. यस और नो? बात समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो अन्य शब्दों में यदि हम समझें तो यहां इन्फ्लेशन ने क्या किया, यहां महंगाई ने क्या किया? महंगाई वो दशा है जिसमें आपके मुद्रा की खरीद पाने की क्षमता कम हो जाती है. समझ में आया? सर थोड़ा सा दिक्कत हुआ, जरा समझिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. पिछले महीने आपने 100 रुपए लिए और 100 रुपए लेकर आप गए मार्केटिंग करने के लिए. आपने क्या खरीदा? आपने थोड़े चावल खरीद लिए, राइस, थोड़े आपने पल्सेस खरीद लिए, दाल खरीद लिए, थोड़े मतलब मान के चलिए 100 ग्राम 200 ग्राम की ही बात कर रहे हैं, ठीक ना? थोड़ा आपने क्या खरीद लिया? थोड़ा आपने जो है वो तेल वगैरह, ऑयल वगैरह खरीद लिया. आपने केवल यही चीजें खरीदी. 100 रुपए में आपने ये चीजें खरीदी. अगले महीने क्या हो गया है? महंगाई बढ़ गई है और आप यही 100 रुपया लेकर गए, लेकिन जितना चावल पिछले महीने आपने खरीदा था, चूंकि अब महंगाई बढ़ गई है तो उससे तो कम आप खरीदेंगे ना चावल. उसी 100 रुपए में इस बार आप कम चावल खरीद पाएंगे. उसी 100 रुपए में आप उस बार से कम दालें खरीद पाएंगे. उसी 100 रुपए में आप उससे कम तेल खरीद पाएंगे. यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ? महंगाई बढ़ने से आपके पॉकेट में जो 100 रुपया था, इसके खरीद पाने की क्षमता कम हो गई. इट हैज रिड्यूस्ड द परचेजिंग पावर ऑफ योर करेंसी. गॉट माई पॉइंट? ठीक, तो जब भी महंगाई बढ़ती है ना, तो वास्तव में क्या हो रहा होता है? आपके पॉकेट में जो पैसा है, आपके बैंक में जो पैसा है, आपकी तिजोरी में जो पैसा है, उन पैसों की खरीद पाने की क्षमता घटती चली जाती है. बात समझ में आया? और ऐसी विकट समस्या आ जाती है कि आपके पैसे सामानों को खरीद ही नहीं पा रहे हैं, जैसा कि हमने कब देखा था? द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में हमने जर्मनी में देखा था. जब जर्मनी में क्या हो गया कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए लोगों को बोरियों में भर भर के नोट ले जाने पड़ रहे थे. क्यों? क्योंकि उन नोटों की खरीद पाने की क्षमता ही समाप्त हो चुकी थी. जैसा हमें 2008 में देखने को मिला जिम्बाब्वे में. जब क्या हुआ कि वहां पर सरकार को $5 मिलियन का एक नोट छापना पड़ा. क्यों? क्योंकि नोटों की खरीद पाने की क्षमता घटती जा रही थी, घटती जा रही थी. ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही विकट समस्या है, बहुत ही विपरीत परिस्थिति है. ठीक है? तो जरा इससे पहले कि आप इस कंक्लूजन पर जंप करें कि सर इसका तो मतलब है कि महंगाई बहुत बुरी है, लेट मी टेल यू वन थिंग
कि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इज मस्ट फॉर एनी इकोनॉमी। if there is no inflation in economy or if there is negative inflation in economy which we call deflation, कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति शून्य है या फिर महंगाई जो है वो नेगेटिव है, नकारात्मक है, जिसे कि हम डिफ्लेशन कहते हैं, वो भी उतनी ही बुरी है। इट मीन्स व्हाट, कि इन्फ्लेशन शुड बी कंट्रोल्ड इन एनी इकोनॉमी, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नियंत्रित होनी चाहिए, नियंत्रण से ना तो बाहर जानी चाहिए और ना ही नकारात्मक हो जानी चाहिए। मुद्रास्फीति का जीरो होना भी अपने आप में एक समस्या है, महंगाई का जीरो होना भी अपने आप में एक समस्या है। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, इसे भी जरा बता दीजिए। तो अगर ये सब कुछ आपको जानना है, अगर आपको ऐसे ही इकोनॉमिक्स को पढ़ना है कि आपके जीवन में जो चीजें, आपकी अर्थव्यवस्था, आपके फाइनेंस, आपके पर्सनल फाइनेंस को अफेक्ट कर रही हो, या फिर अगर आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए इकोनॉमिक्स को समझना है, बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ? इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यू जस्ट हैव टू सिंपली विजिट आवर सेंटर इन ईटानगर नियर गंगा मार्केट, where we will take you through an interesting journey of economics from the very basic level to the advanced level that might help not only in your exam but also managing your personal finance. Thank you.